जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 के बारे में। ठीक है, आपने आपातकाल के बारे में सुना होगा, 352, 356 और 360 आर्टिकल के बारे में सुना होगा। भाग 18 के बारे में सुना होगा। भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और आर्टिकल इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 आर्टिकल हैं जो मैं बता चुकी हूँ आपको, 352, 356, 360। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। हम इसमें देखने वाले हैं कि आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ेगा, केंद्र राज्य संबंध पे क्या प्रभाव पड़ता है, विधायिका पे इसकी घोषणा कौन करता है। ठीक है, सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी उद्घोषणा के बारे में। अरे भैया, इसकी घोषणा कौन करता है और इसकी घोषणा होती कब है? तो अनुच्छेद देखिए, उद्घोषणा कौन करता है इसकी, तो आर्टिकल 356 यानी कि 356 याद रखिए। 356 के अनुसार जब राज्य सरकार जानबूझकर संविधान का उल्लंघन करे, कोई भी राज्य सरकार हो, ठीक है, या संविधान के अनुसार शासन नहीं चला सके, तो जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अभी किसका शासन में डायरेक्टली नहीं बोलूँगी, ठीक है, क्योंकि सरकार बदलती रहती है, वीडियो बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है। या फिर राजस्थान, झारखंड, कोई भी एक राज्य ले लीजिए, कोई भी एक राज्य भारत का जो संविधान के अनुसार अपना शासन नहीं चलाए, ठीक है, तो तब इसकी घोषणा की जाती है। या फिर राष्ट्रपति की रिपोर्ट के अनुसार भी राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। मतलब जब राष्ट्रपति को राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल है, आप सबको पता होगा, आर्टिकल 153 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के भी एक राज्यपाल बनते हैं। ठीक है ना, तो राज्यपाल के बारे में 153 में दिया गया है अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद, जब राष्ट्रपति को ये राज्यपाल के द्वारा ये बता दिया जाता है कि हमारे यहाँ आपको राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो तब भी क्या करते हैं राष्ट्रपति, तब भी राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। ठीक है, या फिर राष्ट्रपति को खुद लगे, या फिर राज्यपाल ने भी नहीं कहा है, और या फिर राष्ट्रपति को खुद ही लग रहा है कि नहीं, मुझे खुद ही वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो राज्य सरकार है वो अपना कानून ठीक तरीके से नहीं चला पा रही है, तो तब भी संविधान के अनुसार कार्य नहीं होता है, तो राष्ट्रपति स्वयं भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। आर्टिकल 356 356 में ये बात बताई गई है। ठीक है, देखिए नोट डाल के एक और बात लिख रहा है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। तो किसकी सलाह पर करेंगे? अब देखिए, राष्ट्रपति इतने बड़े राज्य का जो डिसीजन है अकेले तो नहीं ले सकते, एक बार वो मंत्रिमंडल से सलाह ले लेते हैं। ठीक है ना, सलाह लेना जरूरी, कहते हैं ना कि एक बार सलाह ले दीजिए, इसीलिए वो क्या करते हैं, मंत्रिमंडल जो कैबिनेट होती है उससे सलाह ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने घोषणा के बारे में देख लिया है कि कभी तो आपसे राज्यपाल की रिपोर्ट पे भी कर सकते हैं, है ना, यदि राष्ट्रपति को खुद लगता है तब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन की अब हम लोग अवधि देखने वाले हैं कि ये कितने समय तक राष्ट्रपति शासन चलता है। ठीक है, इसकी अवधि देखेंगे तो देखिए, राष्ट्रपति शासन की अवधि एवं घोषणा और संसदीय प्रक्रिया, हम सब कुछ देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम अवधि देखेंगे। अवधि मतलब समय, कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा है पहली बार में तो 2 महीने अथवा 60 दिनों तक चलती है। राष्ट्रपति क्या करते हैं, मंत्रिपरिषद से एक बार सलाह ले लेते हैं और राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं किसी भी राज्य में। ठीक है, तो अब भैया कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? 2 महीने से थोड़ी ना काम चलेगा कि 2 महीने में सब ठीक हो जाएगा। तो लेकिन देखिए, एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन 2 महीने के भीतर यदि संसद के दोनों सदन, हमारी संसद में कितने सदन हैं आपको पता होगा, लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन है हमारी संसद के। ठीक है ना, हमारे यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली भी है, ये भी याद रखिए। तो 2 महीने के भीतर यदि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, साधारण बहुमत से विधेयक को पारित कर दें, तो ये अधिकतम 6 माह तक चलाया जा सकता है। देखिए, पहले क्या होता है, 2 महीने राष्ट्रपति शासन, सबसे पहले राष्ट्रपति जब घोषणा करते हैं तो 2 महीने तक चलता है। लेकिन जब संसद किस बहुमत से, देखिए बहुमत भी कई प्रकार के, साधारण बहुमत होता है और एक विशेष बहुमत होता है, तो इसे कौन से बहुमत की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति शासन को, तो साधारण बहुमत। याद रखिए भैया, साधारण है, साधारण बहुमत की जरूरत होती है, नॉर्मली आप याद रखिए। ठीक है, और अधिकतम जब राष्ट्रपति, जब दोनों सदन आपके बोल देंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जब परमिशन दे देते हैं, तो ये कब तक बढ़ाया जा सकता है, तो 6 महीने तक।
चलो भाई 6 महीने। अब सोचो यदि 6 महीने में भी राज्य का जो शासन है ठीक तरीके से नहीं चला फिर क्या होगा। खुद सोचो यदि 6 महीने में भी नहीं चला है तो इन्होंने तो 6 महीने का बोला था संसद ने, तो इन्होंने 6 महीने की अवधि दी थी। तो फिर एक और कंडीशन रखी गई है, अधिकतम 3 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के बाद राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाता। मतलब कि पहले तो 6 महीने, ठीक है ना, सबसे पहले 2 महीने याद रखो राष्ट्रपति लगाएंगे, फिर संसद के अनुमोदन हो जाएगा। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इनको भी याद रखना है ना। ये दोनों आगे बोल देंगे कि हाँ ठीक है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, साधारण बहुमत से ये पारित कर देंगे, तो 6 महीने तक बढ़ गया। चलो भाई 6 महीने की और दे दिया आपको। फिर भी 6 महीने में भी कुछ नहीं हुआ तो अधिकतम 3 वर्ष, ठीक है। तो अधिकतम 3 वर्ष ये लास्ट कंडीशन है, इससे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता है। इसके बाद सब जो राज्य सरकार होती है वहाँ पे संविधान ठीक हो ही जाता है अधिकतम, वहाँ पे विधानसभा जो विधानमंडल है उसका निर्माण कर दिया जाता है, समाधान हो ही जाता है 3 वर्ष। तो इसकी लास्ट एंड फाइनल डेट क्या है, 3 साल याद रखिए बस, ठीक है। क्योंकि अधिकतम अवधि 3 वर्ष की है वो मैं बता ही चुकी हूँ आपको, ठीक है। अब इसका प्रभाव देखेंगे हम। इसका प्रभाव अभी हम अवधि देख चुके हैं कि 3 वर्ष तक ये चलाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। अब राष्ट्रपति शासन का प्रभाव देखिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट है। 352, 356, 360 तीनों में अलग अलग कंडीशनें हैं, अलग अलग बहुमत है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसपे आपको 352 पे सारी की सारी डिटेल दी गई है, उसको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन का प्रभाव देखेंगे तो पहली कंडीशन है कि देश का जो संघात्मक शासन है वो एकात्मक बन जाता है। आपने पढ़ा होगा संघात्मक शासन प्रणाली है हमारे यहाँ, संघ है, भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है, संघ, ठीक है। तो जो संघ क्या होता है, एकात्मक हो जाता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, राज्य के प्रशासनिक स्तर पर राष्ट्रपति के अनुसार शासन चलाया जाता है। देखो भैया वहाँ की तो यहाँ पे क्या होता है, राज्य में जब वहाँ की विधानमंडल का कोई काम नहीं रहता है, सब कुछ राष्ट्रपति करेंगे जब तक राष्ट्रपति शासन चलता है तब तक, ठीक है। तो राष्ट्रपति के अनुसार शासन चला सकता है। यदि राष्ट्रपति ठीक है, राष्ट्रपति नहीं चलाते हैं तो वो उनके द्वारा एक प्राधिकरण नियुक्त कर सकते हैं। मतलब जैसे जो लोग टैलेंटेड लोग होते हैं उनकी क्या होती है, एक प्राधिकरण, उनके तो कुछ लोगों के द्वारा मिलकर एक नियम कानून बना दिया जाता है और उसके अनुसार शासन चलाया जाता है, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन हो गई। जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, उस प्राधिकरण की नियुक्ति। प्राधिकरण आप याद रखिए, प्राधिकरण, ठीक है। प्राधिकरण के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि ये शब्द क्या है। ये न्यायालय जैसा ही होता है जो अपना डिसीजन लेता है, ये अच्छे से कार्य करता है, बस इसके हिसाब से जब कार्य होता है ना प्राधिकरण के हिसाब से तो कार्य बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन है, राज्य की विधानसभा निलंबित हो जाती है। निलंबित मतलब होती तो है पर कार्य नहीं करती। अरे भैया ये राज्य की विधानसभा कार्य करती फिर राष्ट्रपति शासन क्यों लगता, और ये राष्ट्रपति वहाँ पे शासन चलाने के लिए खुद क्यों चलाते या फिर एक प्राधिकरण की नियुक्ति क्यों करते, ठीक है। तो निलंबित हो जाती है और संसद राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने लगती है। संसद क्या करेगी, राज्य सूची। अब आपने ये अनुसूचियों के बारे में पढ़ा होगा, 7वीं अनुसूची के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना। अच्छा वैसे आपको पता है हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, 12, ठीक है। मूल रूप से कितनी थी, 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब 8 अनुसूची है, तो कितनी थी, 8 अनुसूची थी। तो अभी कितनी है, 12 हो गई है, संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ दी गई हैं, ठीक है, अनुसूचियाँ। तो जो आपकी 7वीं अनुसूची है ना उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है ना, 3 प्रकार की सूचियाँ दी गई हैं। तो संघ सूची पे कौन कानून बनाता है, संघ सरकार। राज्य सूची पे कानून कौन बनाता है, तो राज्य सरकार। और समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं, ठीक है। समझ में आया है ना। तो जब क्योंकि राष्ट्रपति शासन जब लग गया है तो सब कुछ कौन करेगा, संसद ही करती है। संसद ही संघ सूची के विषयों पर कानून बनाती है। समझ में आ गया है ना, ठीक है। अच्छा इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद मतलब ये राष्ट्रपति शासन जब लगता है ना तो कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं होते। देखिए अपवाद में क्या है, 356 में परंतु, लेकिन, आपने लेकिन, किंतु, परंतु का नाम तो सुना ही होगा, हर जगह चलती है, वो तो चलती आ रही है, चाहे वो संविधान हो, कहीं भी हो, राजनीति हो, प्रशासन हो, कुछ भी हो, है ना। तो 356 के परंतु जोड़ा गया जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा में 2 अधिकार नहीं रखते हैं। पहला अधिकार है उसमें राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी शक्ति को अपने हाथ में नहीं ले सकते। देखिए हर राज्य का अपना एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुना है ना। तो हर राज्य का अपना एक न्यायालय होता है, तो जो न्यायालय होता है ना वो स्वतंत्र रहता है,
ठीक है ना। वहाँ का जो कोर्ट होता है, वहाँ का जो न्यायालय होता है, उस पर राष्ट्रपति शासन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपने यदि जो भी उसके डिसीजन है वो वैसे ही चलेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लग रहा है लगने दो, विधानमंडल पे लग रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर नहीं लगता है, हाई कोर्ट पे नहीं लगता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है ना, ठीक। तो देखिए, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की किसी भी शक्ति का प्रयोग अपने हाथ में नहीं ले सकता है, अर्थात जो न्यायपालिका होती है वो अपने हिसाब से कार्य करती है, उसके ऊपर कोई मतलब उसके काम में कोई रुकावट नहीं आती है राष्ट्रपति शासन के अलावा, जब लगता है तब, ठीक है। आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में, इसलिए बता रही हूँ क्लियर करके, ठीक है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे पहले हमने 352 देखा, आर्टिकल 352 में जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है ना, तो आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या होते हैं, निलंबित हो जाते हैं, मतलब उस समय के लिए नहीं मिलते। लेकिन जब आपका राष्ट्रपति शासन लगता है तो मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, मौलिक अधिकारों के बारे में क्या है, भाग 3 के बारे में सुना होगा ना आपने, 12 से लेकर 35 तक प्रत्येक व्यक्ति, भारत के बच्चे को, प्रत्येक व्यक्ति को क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब उद्घोषणा की समाप्ति भी देख लेते हैं, इतना देख लिया है तो उद्घोषणा की समाप्ति कब होगी, राष्ट्रपति स्वयं अपनी उद्घोषणा वापस ले सकता है, साधारण यदि संसद का अनुमोदन हो तब भी और नहीं हो तब भी, ठीक है। राष्ट्रपति स्वयं अपनी उद्घोषणा वापस ले सकता है, ठीक है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि मुझे राष्ट्रपति शासन समाप्त कर देना चाहिए, सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है राज्य में, तो वो कर देता है, वो समाप्त हो जाता है, और आपकी जो विधानमंडल है वो आ जाती है, लोकसभा जो आपकी विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है जिन राज्यों में, वो आ जाती है, ठीक है। ये तो हमने समाप्ति सारी बातें कर ली हैं, अब थोड़ा सा और रह गया है, अब है राष्ट्रपति शासन का उपयोग, है ना। कब हुआ है, अरे भाई अब पढ़ रहे हैं तो कभी इसका उपयोग हुआ भी है या संविधान में वैसे ही दे दिया गया है, तो सन 1950 से लेकर वर्तमान समय तक, ठीक है। तो सन 1950 से लेकर वर्तमान समय तक 125 बार से भी ज़्यादा इसका उपयोग हो चुका है। सोचिए, हर राज्य में इसका उपयोग हो चुका है, 125 बार से भी ज़्यादा इसका उपयोग हो चुका है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति शासन का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है। यदि आपसे पूछे कि जो आपातकाल है आपके 352, 356 और 360, सबसे ज़्यादा उपयोग किसका हुआ है, तो आप बताएंगे कि राष्ट्रपति शासन का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है। 1950 में, जब 1947 में आपको आज़ादी मिल जाती है हमारे भारत को, लेकिन 50 में ठीक तरीके से संविधान लागू होता है, तो क्या होता है, तब से लेके अब तक 125 बार कम होता है, उससे भी ज़्यादा बार हो चुका है इसका उपयोग, मतलब कई बार, हर कभी लग जाता है वो, तो जब राज्य सरकार, जब केंद्र सरकार के रिश्ते अच्छे नहीं चलते हैं तो लग जाता है, ठीक है ना। और अब एक चीज़ और देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का उपयोग किस राज्य में किया गया था, तो पंजाब में किया गया था, ठीक है ना। किसी राज्य में तो 5 से 6 बार भी लग गया, एक राज्य में, हर राज्य में लग गया है ना, 1-2 बार लग गया, लेकिन किसी में 5 से 6 बार भी लग गया है। तो दोस्तों, ये आपका राष्ट्रपति शासन का डिक्लेयर वीडियो था, इसमें आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, सिविल का एग्जाम तक दे सकते हैं, ठीक है, मेंस लिख सकते हैं इसको पढ़ के। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।